अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी हॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। अच्छा, इस वीकेंड हम लोग फाइनली कोई 3-4 महीने के बाद घर से बाहर निकले शॉपिंग के लिए। अम्मा ने तो आज़ादी सेल में मेला लूट लिया है ना अम्मा? तू सड़ जा। और आज हम लोग जो झंडा बन के बैठे हुए हैं, अम्मा खास तौर पे, वो अम्मा की फरमाइश थी कि हम लोग 14 अगस्त स्पेशल करें, जबकि 17 अगस्त आ चुकी है। अम्मा चाहती कि अपना ग्रीन पजामा और सफेद कमीज पहन के कुत्ते और दुश्मनों की जरूरत है। यही साड़ा पिया मैं कपड़े पा ले 14 अगस्त मनानी सी। तो मैंने वही कहा कि अम्मा तू यह कहना मैं कपड़े वाली मनान दी, मैं कपड़े वाली नहीं मनाती, मैं अपने दिल ना मनान रही हां। अच्छा जी, हां जी। खैर, अम्मा की फरमाइश पे मैंने भी ग्रीन कमीज पहन ली जिसमें ईमान की तस्वीर बनी हुई है। यही ग्रीन टी शर्ट थी मेरे पास। कह लेकिन हमारा एक और सेलिब्रेशन का आज मकसद भी है कि हमारे चैनल के YouTube पे 100K सब्सक्राइबर्स हो गए। सो लो जी, तो अम्मा ये जो घंटियां बजवाई वो घंटियां रंग ले आई है ना, घंटियां और सब्सक्राइब। तो हमने जैसे प्रॉमिस किया था कि जैसे हमारे 100K होंगे हम लोग लाइव जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस वेडनेसडे को 8 बजे हम लोग YouTube पे लाइव जाएंगे और इसको दोबारा शेयर भी कर देंगे ताकि आप लोगों को रिमाइंडर मिल जाए। इसके साथ मैं कुछ याद भी कराता चलूं कि हमें फॉलो करना मत भूलें। ये हमारा YouTube का चल रहा है, सब्सक्राइब कर दें और घंटी बजा दें। इसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अम्मा ये जो आपका था ना, तेनू की तकलीफ हो, तुम्हें आदत पा रहा है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अम्मा का इंस्टाग्राम हैंडल भी चल रहा है, हमें फॉलो भी कर लें इंस्टाग्राम पे। अच्छा, हम शो की शुरुआत आमतौर पे अम्मा से कुछ फीडबैक कॉर्नर के साथ करते होते हैं। मैंने देखी सारे कमेंट, कुछ बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिले। एक ही ज़्यादा कमेंट था कि लोग कहते हैं कि अम्मा आपका शो, याद है मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि शो को थोड़ा छोटा कर दिया जाए। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अम्मा हम आपको 3-3, 4-4 घंटे आपको पूरा दिन सुन सकते हैं, शो को छोटा बिल्कुल ना करें, है ना। तो अम्मा को बहुत ज़्यादा प्यार मिला अम्मा के फैन से। और बल्कि फैन से मुझे याद है हमें मॉल में बड़े लोग मिले आपके, है ना, बड़े लोगों ने अम्मा से सेल्फियाँ खींची। अम्मा बहुत ही रेखा बन के कभी ऐसे झूम रही थी, कभी वहाँ झूम रही थी। इतना प्यार दिया मुझे बच्चों ने, इतना प्यार, मुझे खुशी से नींद नहीं आई। ओहो हो। खैर, आई थिंक शो की शुरुआत करते हैं। बहुत से शो हैं आज। सबने मास्क में पहचान लिया मुझे। लो जी, आपके बालों से उन्होंने प्यार सी बगैरता। खैर, आई थिंक शो की शुरुआत करते हैं। आज 2 शोज के ग्रैंड फिनाले की बात होगी, इश्किया और प्यार के सदके। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। आई थिंक सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्किया की, जिसकी आखिरी एपिसोड लगी और बहुत से लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए सोशल मीडिया पे। काफी लोगों को शो पसंद आया, काफी लोगों को पसंद नहीं आया। अम्मा का क्या ठीक है, इसका लोग बेसब्री से इंतजार करें। सो अम्मा, कैसा लगा आपको इश्किया की आखिरी एपिसोड? मैं दसा कि पहले आप बताओ ना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे यही था कि राइटर किस तरह संभालेगा। मैं सत्य जामा राइटर थे, उस बच्चे थे, इतना शानदार, बिल्कुल सही। अब दुख तो हुआ जो रूमी के साथ हुआ, तो बकाया ये एंड बहुत अच्छा। एक जो बीच में सीन थे, डायलॉग थे, इतने अच्छे थे। राइटर ने जो पूरे कहते थे ना, ए की चवला मारियां, ए की कीता, ए की कड़ीसिया, इन्हें इंज कीता, ए करेगा फलाना करेगा। उसने एंड में सारा समेटा। नहीं, एक सीन उसका था ना, 1 करोड़ का था। ओहो, हाँ जी। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि काफी लोग अपसेट हैं और मैं भी थोड़ा अपसेट हुआ जब मैंने पढ़ा कि सारी सजा सिर्फ फिरोज खान को मिली, हमजा को मिली, बाकी जो हमना है वो राम से घूम रही है सारा गंद करके। सिर्फ क्या अल्लाह तेरी। तो ये लोग काफी अपसेट है इस बात में कि सिर्फ हमजा को। बच्चे अपसेट हो जेडे बड़े समझदार है, वो नहीं कहणगे कि गलत होया। फिरोज ने हनी गलती नहीं की। फिरोज ने, अब तुम लोग को सिर्फ हमजा को क्यों कर रहे हो कि बुरा किया? तुसी उन फिरोज के तौर पर लेंदे पे हो, तुसी उन हमजा नहीं समझण दे। हमजा समझोगे तो तन लगेगा कि हमजा ने बहुत गलत किया है। हमजा की शादी होगी, हमजा इंतकाम लेना चाहता था, चलो भाई ले लिया, उसने उसके साथ शादी कर ली। इंतकाम भी सी ना कि उन कुड़ी ने कहा कि है मेरी हमना का था कि मेरी बहन से शादी कर ले, हो गया। उसके बाद रूमी इतनी अच्छी बच्ची, इतना उससे टूट के प्यार करती थी। अजीम उसके भाइयों की तरह था। रूमी के माँ बाप, उसके अपने माँ बाप रूमी से सारी इतना प्यार करते थे। एडी तेरी नफरत तेरी नफरत खत्म ही ना हुई तो फिर गुनाहगार है ना। तो नफरत होती है, अगर प्यार जब हुआ था वो खत्म कर देता। हमना फरिश्ता थी, हमना फरिश्ता नहीं सी। हाँ सिकड़ा हमना तो सोने के हार पवाते थे। हमना ने पूरी एपिसोड गाला कर दे रहे हैं कि हमना ने गलत किया। हमना ने गलत किया। हमना का ये था, वो कमजोर सी दब्बू सी थी। उसने ये से क्या दब्बू दड़ने वाली होती है, उसकी सिर्फ ये गलती थी। हमजा ने गुनाह किया, इन्नी उन्हें टेंशन दी कि जिदा साहब कोई नहीं हमना। अच्छा। वो गुनाहगार सी,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਮਜ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵੋ, ਉਹਨੇ गलत किया। अच्छा आपने बताया नहीं आपको कैसे था ग्रैंड 2 घंटे का फिनाले एपिसोड, नहीं, डबल एपिसोड थी। डबल एपिसोड थी। राइटर ने बीच बीच में जैसे हमना की माँ अजीम से जब हाथ ऐसे जोड़ के माफी मांगती है, नहीं मैं धाड़े मार मार के रोई, बड़ा दुख हुआ कि मतलब कि मेरी बेटी ने मतलब इस तरह किया। और गांधी की है, गांधी ने भी एक सिर्फ एक बात का जवाब दो, तुम अभी बच्चों, तुम्हें नहीं पता, बाप बनोगे फिर पूछूंगी हमना का गुनाह क्या था। हमना ने एक तरह से देखा जाए अम्मा उसका गुनाह था, नहीं ठहर जा ओदा भी तो प्यार थी ना, उसका भी फिरोज के साथ प्यार था। फिरोज का एक्सीडेंट हुआ, अब तो उसका सच्चा प्यार था, तो उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रही थी कि वो बच जाए, हालांकि पता था उसकी जिंदगी उसकी मौत है। उन्होंने जिंदगी की दुआवां मंगियां, वो बेचारे तो दुख से गल सी ना, वो भी हमजा से प्यार करती थी। माँ बाप ने कहा, उसने माँ बाप के कहने पे शादी की अजीम के साथ, माँ बाप के कहने पे की। उसका दिल कहाँ से खुश था इस चीज में, तो वो हाँ क्या मैं चलो आपने शो को बड़ा एंजॉय किया। हाय रूमी बच्ची नूं मैं कहनी केड़ा अवार्ड बच्ची नूं दमा, अल्लाह एक एक सीन उस बच्ची की एक्टिंग इतना शानदार था, मेला पूरा लूट लिया रूमी ने। बहुत बहुत मिस कैरेज होता है उस पर, जब वो कमरे में रो रही होती है, इतना शानदार था वो। फिर एंड पे वो वाला जब हमना माँ बनती है तो ये कमरे में खड़ी होती है, रोती है अनिया, एक होता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ तो रूमी के सबसे बुरा जो रूमी के साथ हुआ। अब वो मैं दिखाया था कि वो बच्ची बड़ी बहादुर सी थी, तो इस बात को चलो शादी अब उसकी हो जाएगी। आम जिंदगी में अगर देखा जाए तो बड़ी डिवोर्स होती हैं, बच्चे भी होते हैं, हो जाती है ना, चलो अब ये चीज़ हो गई। हाँ रूमी का ये था कि उस बेचारी के साथ कि वो तो हम उससे प्यार करती थी, उसकी कितनी बड़ी दुख की बात थी कि उस बंदे ने इंतकाम के लिए शादी की थी, था ना। फिर मिस का ये वो सारा कुछ रूमी बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, ओदा मुझे पता नहीं चलता मैं की करा। चलो खैर ऑन द होल आपने शो को थम्स अप दे दिया, राइटर थम पता नहीं की मैं दवा, बहुत शानदार। मैं कहती की संभालेगा, उन्हें चारों मरेंगे तो फिर एंड होएगा। हाँ उन्होंने चारों बच गए। ये बच्चों के लिए तुम लोगों को बच्चे हो ना समझो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं ऐसे था, गलत हुआ, ये बच्चों को लग रहा है, बड़ों के हिसाब से बिल्कुल सही है। चलो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इश्क का एंड कैसा लगा, देखते हैं अम्मा के साथ कितने लोग एग्री करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े फिर भाई, एक और बहुत फैन फेवरेट और अम्मा का फेवरेट शो प्यार के सदके, उसका भी आखिरी एपिसोड आई। तो अम्मा आपको अपने पसंदीदा शो की आखिरी एपिसोड कैसी लगी? फिर तो मैं इतना दुखी, मेरा प्यार के सदके खत्म हो गया, इतना मजा आता था, बहुत मजा आता था। प्यार के सदके का एंड भी बहुत अच्छा किया, लो जी बहुत अच्छा। अच्छा मैं प्यार के सदके में मुझे एक बात भूल गई थी, अभी कहना चाहती हूँ कि मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं कि अदाकारी भी बहुत, जैसे मैं अदाकारी अम्मा करें। अच्छा हाँ, काफी लोग कहते हैं बेटा, जिस तरह बाथरूम सिंगर होते हैं ना, इसी तरह अम्मा बाथरूम अदाकार है। वो तो आप लोगों के साथ बच्चों के साथ बैठती हूँ, जैसे मोहम्मद चीनी के साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, मुझे इस तरह लगता है कि आप लोग मेरे सामने बैठे, मैं आपसे ऐसे जैसे घर में बैठे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। अदाकारी बहुत ही मुश्किल काम है, मैं कभी कर ही नहीं सकती। जो अदाकार करते हैं सब कुछ सलूट है, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ जैसे मंसूरा को, मुश्क को, हमना को, रूमी को, जिस किसी को भी मतलब वो करेक्टर को मैं बातें करती हूँ, अदाकारों को मैं बिल्कुल नहीं करती। अदाकारों की मैं दिल से इज्जत करती हूँ, जैसे मंसूरा जो अच्छी अदाकारी करते हैं, जो बुरी हाँ मैं सही बात है, जो बुरी तो अच्छे ही अगर अम्मा तो नहीं किसी को कॉलर होती है, अम्मा सबकी तारीफ ही करती है। नहीं अच्छे ही होते हैं, अच्छे जो बुरे होते हैं उनको नहीं, कहाँ मिलता भी कहाँ है फिर। जो अच्छे होते हैं उन्हीं को तो मैंने बड़ा सनसनीखेज बयान दे दिया, बट मैं अम्मा से एग्री नहीं करता। ये एक लंबी डिबेट है, ये हम किसी और दिन बैठ के करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसके प्यार के सदके की। हाँ प्यार के सदके का सारा कुछ बहुत अच्छा था, थम्स अप एंड बहुत प्यारी लगी है बिल्कुल। हाय निकी किताब अब्दुल्ला पागल था इन्होंने, क्यों वो ग्लासेस पकड़ते हैं। मुझे अक्सर बच्चे कमेंट करते थे कि उसमें ना हाय अब्दुल्ला के शीशे नहीं है, अब्दुल्ला के शीशे नहीं आएगा, गौर कर ले, मैं कहा किस तरह होता था। अच्छा ठीक है, अब एंड वाली एपिसोड में दिखाया। अब बताओ नहीं, आम जिंदगी में अगर किसी की ग्लासेस में शीशे ना लगे हो, हाय वो तो पागल लगेगा बंदा। अब्दुल्ला कहता है मुझे ना मेरे लेंसेज लगे ना, मुझे ग्लासेस लगाने की आदत थी, मैं इसलिए लगाता हूँ। हो तो तू तो पागल हुए फिर। तू मुझे नहीं लानी सी लेंस के बाद ऐनक लानी सी, तू लेंस ही ना लवांदा। तू कहता भी नहीं अम्मा मैं नहीं फुफी माँ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਵਾ ਜਾਂ ਐਨਕ ਲਾ। रहते हैं कि मेरे अब्दुल्ला ने पागल बनाते हैं, अब्दुल्ला पागल ही होए ऐसे बनाता इन्होंने एंड दे मेरे अब्दुल्ला ने, हाँ मेरे अब्दुल्ला ने पागल बनाता।
ऐनक दे बगैर शीशा ऐनक लाए पता शीशा दे बगैर कौन करता है इस तरह? उनको आता गलत कहता तुसी मेरे अब्दुल्ला ना ए मन बहुत गलत गल लगी। बाकी सारा ड्रामा बहुत शानदार सी। चलो जी, अम्मा ने ईशिया को भी थम्स अप दे दिया, अम्मा ने प्यार के सदके को भी थम्स अप दे दिया। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे अपना वीकली सिलसिला शुरू करते हैं ड्रामों का। तो सबसे पहले बात मुझे करते एक हैं, बात याद आ गई, बोलो। मैं ये कहती हूँ ये कोई सेंसर होना चाहिए या क्या चीज़ होनी चाहिए ड्रामों में ना। जिस किसी का दिल करता है कपल दिखाते हैं ना, हालांकि बाद मियाँ बीवी भी नहीं होते, प्यार लवर ही होते हैं, वो चिमटते हैं गले लगते हैं, जो जो दिल करता करती हैं लड़के लड़कियां ड्रामों में। तो और बाद में मियाँ बीवी होते हैं, मियाँ बीवी होते हैं भैया, उन्होंने इतना डिस्टेंस अम्मा वो एक्टर्स की अपनी होती है। महारा क्या था कुछ आप जैसे माँ ये अब्दुल्ला और वो था दोनों मियाँ बीवी थे। एंड पे भी दोनों का यही था कि मियाँ बीवी की तरह कुछ नहीं, उन्होंने एक दूसरे को थोड़ा सा ये होना चाहिए। वो खैर सेंसर की बात नहीं, सेलिब्रिटी होते हैं, कुछ लोग थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते तो वो कहते हैं हम थोड़ा सा जरा दूर दूर रहना चाहेंगे, कुछ लोग थोड़ा अगर शोबिज़ में है तो थोड़ा बहुत तो ये चीज का होना चाहिए कि पता तो चले अगर मियाँ बीवी का दिखा रहे हो। आप देखो ना फिर वेब सीरीज बहुत करीबी नजर आएगी आपको। अल्लाह माफ इसकी बात भी करेंगे मैं पे जाके, है ना। आगे बढ़े फिर। ये वाक्य नहीं पसंद मैंने, खैर थोड़ा सा जो एक डिमांड होती है ना, जरूरत होती है, वो दिखाती है। खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं ना, वीकली सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा सीरियल राज़ उल्फत के बारे में। तो राज़ उल्फत इस हफ्ते कैसा रहा? राज़ उल्फत मेरे सीने 'ਚ ठंड उदों पैनी है जिस एपिसोड 'ਚ मुश्क दी सजा शुरू होएगी। अभी नहीं शुरू हुई? मुश्क दा मुस्टंडापन ते बर्दाश्त तो बाहर है। हर एपिसोड 'ਚ दिल करदा मुश्क नूं फड़ां ते रज के कुट लवां। अब ना हाँ, अब बाप ने कहा था ना कि रिश्ते के लिए भेज दो, वो इर्तिजा अपनी माँ को लेके आ गया है, ठीक है। इर्तिजा माँ नूं लैके आया, माँ नूं कह के आएगा ना कि अम्मी ओदे प्यो ने कैसे रिश्ता लैन चले हैं। माँ उत्थे आ गड्डी परेशान क्यों है, क्या कहती है? सदाम क्या कहेंगी, सदाम को क्या होगा, सदाम क्या होगा, तुझे यही करना आयो। कहती उसकी कहती ना उसके बाप को, मुश्क के बाप को, ए बूढ़े इंसान कि तुझे इतनी जल्दी क्यों पड़ गई है। तो वो बेचारा फिर कहता है कि तेरा लुच्चा मुंडा रोजाना मेरी धी नूं कहंदा आ किते चलीए, आ किते चलीए। तो वो जी बदमाश मेरी थी, वो कुत्ती कहती आ चलीए, आ चलीए, आ चलीए। इन्हां दी बगैरती देख के भी मैं तो पागल हो गया, मैं थक गया वां। मैं चाहना गंद दफा दूर मेरे घरों हो जाए ते काला मुँह ते नीले पैर हो जाए। मैं चाहना पे मेरे घरों दफा हो जाए। अच्छा ठीक है, तो अब इसके बाद दूसरा सीन, मुश्क की माँ ना उसके बाप को कहती, अच्छा मुश्क की बहन कहती है कि तू ना चली जाएगी हमें याद याद करूँगी। कहती अब्बू जी ने जो मुझे थप्पड़ मारा था ना, नहीं अब्बू जी ने एक थप्पड़ मारा तो की होया, अब्बे तो खल्लां ला देते होंगे ने जिन्ना साढ़े पे नुकसान करा, साडा आपा कहते अपने नाम का डंडा लेके आओ। ठीक है, एक थप्पड़ मारे। कहती मैं अपने बाप को भूलूंगी नहीं जो मुझे थप्पड़ मारा था, हालांकि तेरी गलती से थप्पड़ मारे। ठीक है, तो बहन बेचारी कहती है हमें भी नहीं, कहती हाँ मुझे इतना प्यार देना मैं किसी को याद नहीं करूंगी। अब मुश्किल भी गिरेगी, परेशान ना गिरेगी, मैं कहनी इन्नी डिग्गे के जिता साहब को नहीं। मुश्क की माँ उसको कहती है उसके बाप को कि आपने क्या सोचा मुझसे की शादी के लिए तैयार होंगी। प्यो कहता शाबाश भी तेरे थे, क्यों भला क्यों, जिस तरह जो करती पई है कि तेरी इज्जत का ख्याल कुछ नहीं। प्यो कहता बस 7 दिन ब्याह करांगे तो उन्होंने भेज देवांगे। माँ कहती है ना उसको मुश्क को कि तेरा बाप इस तरह कर कहती ए गरीबो मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मेरा इतना अमीर है, चूल्हे में डाले तुम लोग इट्टा गट्टा की चीज़ें। मेरी दिल की आवाज़ से उन्होंने अच्छा उसके बाद ना सहबा इसके घर आई है। अच्छा, माँ ना भैन ना प्यो ना की खचर करती पई है। सहबा घर में आई है, सहबा आई है, माँ को सलाम नहीं किया। मुश्क उसको खुशी खुशी अपने कमरे में ले गई है। जरा नहीं कहती कि तुम मेरी माँ को सलाम कर, माँ क्या कहती है वालेकुम सलाम शर्मिंदा करने लगी। अच्छा अब सहबा को अंदर ले गई है, सहबा को बताती है कि मेरी ना शादी तय हो गई इर्तिजा के साथ। सहबा की अक्खां चाहता हूँ आंसू आ गए। तो क्या कहती है मुश्किल जरा पता चले आंसू की अक्खां जा गए। अच्छा उसके बाद ना इर्तिजा का फ़ोन आता है। अच्छा बेचारी सहबा का करैक्टर ना पागल जी बना दे उस बच्ची को, अब नॉर्मल जी। फ़ोन आता है तो कहती फ़ोन उठाओ मैं भी देखूँगी इर्तिजा तुमसे क्या बातें करता है, कैसे करता है। अच्छा हूँ फ़ोन चुक दिए तो वो क्या की कह रहा है। इर्तिजा कहता वो कम वक्त बेहुदा आवारा बदमाश लुच्ची सहबा बड़ी जलील है, साड़ी फुल वैरी है, वो साड़ी फुल दुश्मन है। नहीं अब नॉर्मल को क्या वो जो बातें इर्तिजा कर रहे ना तो सहबा आगे क्या करे कि हाय लो मैं तेन कहन आई नकली बन के आई हाँ, ये तो मेरा सारा राज खोलन दिया। सारे एक्सप्रेशन उसके यही थे। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही, ये सुन रही हो ना मेरी बात? कि मतलब पता चला बाद कुछ भी नहीं सी, हमें मुंह बना रही सी। तो कॉल लाउडस्पीकर पर नहीं थी। हमें ये लग रहा था जिस से बाद फोन में खामोशी बाहर आवाज आती होती है ना, तो ये लग रहा था कि जो बातें वो उसके जो एक्सप्रेशन दिखा रहे थे ना ऐसी।
कुछ भी नहीं सी कहती क्या कह रहा था तुमने आगे क्या मैं कहा साहबा हुण ते मजा आएगा ना तू प्यो की गल मनी ना मां की ना भैन की हूँ इतना कह रहा कि साहबा नूं छड्ड दे साहबा गलत है यह साड़ी पक्की दुश्मन हैगी है हुण की करेगी मुशक साहबा नूं छड्डेगी कि नहीं छड्डेगी देखना दिलचस्प होगा ओहो हो हाँ जी तो जिहड़ा साहबा दा हैगा मुश्क नूं ओहदी नज़रां 'च डेगन दा बड़ा ही घटिया तरीका डेगन दा देखना किंज डिगेगी आगे बढ़े फिर हाँ। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में। तो उसकी एपिसोड कैसे रही इस हफ्ते? मोहब्बत तुझे अलविदा ड्रामे का रिव्यू मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। अरे नेट दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, हम जो है ना बहुत पीछे रह गए हैं। वो चीज़ें पता चल रही हैं जो हमने कभी हालांकि सारा ज़िंदगी नमाज पढ़ी सारा कुछ किया, हम बाद चीज़ों नमाज पढ़ी है सारी ज़िंदगी, बाद चीज़ों का नहीं पता चल रहा है कि ये वाली चीज़ ऐसे है सजदा मतलब हम 3 करते थे वो सारा कुछ इस तरह का। अब इस वाले ड्रामे में ना इस वाले ड्रामे में भी कई और ड्रामा भी मैंने देखा। मोहब्बत तुझे अलविदा में तस्बीह पढ़ती है शाहान की माँ, ठीक है, सर पे दुपट्टा नहीं होता। मैं पूछना चाहती हूँ क्या ये बात सही है कि दुपट्टे के बगैर तस्बीह पढ़ सकते हैं? ये मैं बच्चों से पूछना चाहती हूँ ना, जो आजकल के बच्चे हैं कि जो जिनका इल्म मेरे से ज़्यादा होगा, कि वो बताएं। ये क्योंकि हम लोगों को तो यही है अगर अल्लाह का नाम लेना है ना, इवन के नात भी अगर हो तो सर पे दुपट्टा होना चाहिए। तो वो तस्बीह पढ़ रही होती है एक इस वाली एपिसोड में नहीं, जो भी एपिसोड में शाहान की माँ तस्बीह पढ़ उसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया होता। और अक्सर ड्रामों में ये होता है। क्या तस्बीह पढ़ सकते हैं बगैर दुपट्टे के? ये बच्चे मुझे प्लीज जरूर बताना। मेरे ख्याल से नहीं पढ़ सकते वैसे ज्यादा। हैं? चल खैर पता नहीं चल बच्चे दसन हो है चीज़ का बहुत ड्रामे च सिर्फ ए वाले ड्रामे च नहीं तस्बीह बगैर दुपट्टे के पढ़ना। खैर ड्रामे की बात हो क्या है वो कहानी अच्छा ड्रामे में ना आप ये शुरू देख चुका है शाहान? नहीं जब दिखने लगा इस वाली अब शुरू हुआ ना ड्रामा, फिर फुल चीखन रही उल्फत, गुस्सा कर दे भी सारा कुछ आएंगे। तो सास को पता चल गया ना हमसाई के जरिए कि ये इस तरह का डील है। हाँ डील था। तो उल्फत ने साथ में भी मना लिया, उन्हें एडी दर्दनाक कर दी गुरबत वाली दास्तान सुनाई। उन्हें कि अम्मी तो की गल्लां करनी है, अम्मी बाथरूम च कुंडी नहीं लगी हुई, कुंडी नहीं लगा सके असी, तेरे भरा तो नहीं मिलन। इन्नी उन्हें दर्दनाक नशा किया। सस भी कहती हाँ इससे एडे गरीबों तू ब्याह करा ही लै। लो जी उन्हें सास ने भी मना लिया, सास ने मना लिया। अब इसके बाद ना ये ड्रामे में बाद 1-2 दफ़ा इस तरह हुआ है। अगर ये डायरेक्टर कर रहा है तो ये अदाकारा ही बता दे। पिछली दफ़ा भी ये गई है उल्फत शफक के घर से चप्पल पहनती है, जो ओदे घर जाती है एडी हील पाई होंगी, एडी हील। फिर अब इस वाली एपिसोड में रिश्ता मांगने गई है शफक का, घर से चप्पल पहनी है, उसके घर गई है एडी हील पाई हुई है। हाय डायरेक्टर नहीं बताता, वही बताते सारे। मैं तो चप्पली पाई थी, मैं अड्डी पाई ली है। सीन अलग शूट करते हैं दिनों पे तो मसले तो होते हैं हर बारी हाँ जी का घर जाकर उसे अड्डी वाली जुत्ती पाई जाती है। अच्छा अब ये ना इस वाली एपिसोड में मुझे ये सीन गलत लगा। अच्छा ये सीन तो काफी सारे गलत सी। अब बच्चा बेचारा खाना मांग रहा है, मां अपने पिट्टन पटाइए दी पई है उल्फत नूं, बच्चे नूं रोटी नहीं देंदी। की वजह आई बच्चे ना बहुत इग्नोर कर दी भी बच्चे हमेशा ऐसे करते हैं, नोट किया हमेशा ये करते हैं। हाँ अब शफक ते उल्फत दी डील हो गई है, ठीक है। मैंने इस मजाकिया दा जवाब देवे डायरेक्टर, ऐसे सीन दा राइटर दे डायरेक्टर जवाब देन उल्फत रिश्ता मंगन गई है ओदे प्यो को। की है मजाकिया गल तू को बनी एक बीवी अपने बंदे का रिश्ता मंगन गई है ते पहले ते शान तेन शफक ने कहा तो रिश्ता तैयार हो गया, फिल्मी सीन होगा, ड्रामेटिक सा हो जाएगी। फिर तो गलत गल की लगी, रिश्ता मंगन गई ते एडी खुशी ना। अच्छा मैं क्या हाईला खुशी कर दी पई है, साढ़े बाल जो मुंह करेगी तो फिर थोड़ी दुखी होएगी कि मतलब जिवें शेर मुंह है ना शफक के बाप को, तो मतलब उसके तरफ से खुश हो रही है, तो जब हमारी तरफ मुंह करेगी नहीं भाई नहीं, और दिलों ही खुश हुए। अच्छा साढ़े बाल मुंह कितना हो दो क्या के लाई। और ट्रेलर में कहती तो है कि मेरे पता नहीं मेरे हस्बैंड की दुल्हन। हाँ दसो भाई दुनिया की कोई औरत हस हस के अपना बंदा भला दे सकता। अच्छा दसो जेड़ा शाहान है एडा बेवकूफ, एडा जहीन बंदा, तो जॉब सारी चंगी भली, और यही बात पागलों की तरह कह रहा है कि उल्फत हमदर्दी में कोई हमदर्दी च अपना खामद किसी को देंदा है? उन्हें पता ही नहीं चलिया कि मेरी बीवी पैसे वास्ते करती पई है। वो यही कह रहा है उल्फत को हमदर्दी चढ़ी हुई है, उल्फत को हमदर्दी चढ़ी हुई है, उल्फत हमदर्दी में ये कर रही है। हमदर्दी च कौन है चाहिए वाली चीज़ करता है। ट्रू। अच्छा अब ना ये शफक को वो कहता है ना, शफक कहती तुम परेशान हो फलां, वो कहता है ना कि ऐसे रिश्ते की बात मतलब मेरी बीवी कर रही है। शफक की डीरान बन गई, मेरे साथ रिश्ता? अरे शफक की डियाँ चाल चलन रही है, उन पागल बना रही है, कल लगा कोई रिश्ता मतलब मंगया ही नहीं। अभी शादी नहीं हुई है, अभी शादी नहीं हुई है। तो शाहान बेटा तेन सत सलाम, घर तेरे बाथरूम की कुंडी नहीं है। फिर उन्हें वही किया, मीटिंग ही बैठा है, वो मीटिंग चलन रही है,
वो अपना फुल परेशान, फिर परेशानी मीटर छाड़ के फिर चला अम्मा गया। कैसे ना करें, अब तुझे पता है बॉस ही मरती है मेरे पे, अब वो क्यों ना करे, वो तो बेटा बॉस तो वो तो पहले एपिसोड से कर रहा था, वो तो पहले काम कर रहा था। ड्रामे वाले प्लीज राइटर बेटा प्लीज प्लीज मैंने दा जवाब दे दें। वो जेडे उन्होंने वादा किया पकौड़े खान का, ये बरसात में पकौड़े खाएंगे। बेटा बरसात जिते बरसात जी होंगी एक बार नहीं होंगी, 24 घंटे बाद दफा 4 दफा भी हो कराची में बहुत जाती कम है, होती है ना, कराची में बारिश बहुत कम होती है। बाद दफा ज्यादा दफा हो गई। इन्नी दफा पकौड़े बंदा खा सकता है, रात का खाना खा के सो गए, हाँ। 2 बजे बारिश हुई, ये पकौड़े खाओगे पेट खराब नहीं होगा, ऑफिस इस तरह जाएगा। फिर वही गल, बारिश हुई है प्लेट भर के पकौड़ियां दी ले गई है और पकौड़े खाए। ये पकौड़े वाला ਜਿਹੜਾ पाया ना मोहब्बत वाला सीन सिर्फ आगे जाके दुख निकले डाल दिया। क्यों? मैं आपसे एग्री करता इस पॉइंट पे, कराची में तो बारिश होती नहीं है माँ, झूठ। बहुत कम होती है। वो लोग खुद से पागल हो जाते हैं, बारिश होती है, सड़कों पे निकल आते हैं, एक्टर भी क्यों ये बारिश होगी, ये बारिश होगी। अच्छा बस एक दफा होती है, वहाँ बारिश बहुत कम होती एक है। दफा होके गाड़ियां तैर रही होती हैं उनकी। हाँ, उनके बहुत गंदा सिस्टम है ना सारा, अच्छा वहाँ बारिश होती नहीं है ना वो। हाँ हले हुंदी नहीं तो गड्डियां तैर दियां पियां कश्ती वांगू। तो वो भी तो कहते हैं दुआ मांगो वहाँ बारिश हो भी ना, बारिश हो तो वहाँ बहुत निजाम थोड़ा सही हालांकि नहीं होता। सुनिया सी ਅਸੀਂ बचपन ਚ कराची पेरिस ਵੇ पाकिस्तान ਦਾ। अब लाहौर पेरिस है, अच्छा कराची है शदरानी। ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਫਕ ਜਿਹੜੀ ਦਾ काफी बहुत जा शफक का बाप खुद ही शफक को लगा के अब इसमें सियाना बन गया, अपनी बेटी को कहता कम वक्त मारी तो शादीशुदा से शादी क्यों करवा रही है। जस्ट टू क्लैरिफाई, आई लव कराची। मैं जानती इस बात को, कराची बदसूरत बहुत है, गंदगी बहुत है, लेकिन मुझे प्यार बहुत है। अम्मा जानती इस मैं बात पता को। तू तो पागलों को हर वक्त कहता कराची चलो ओदे मैं जंजीरा पापा खिंचिया पे मैं नहीं कराची जाना। कराची तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे अम्मा। बस अल्लाह जात पहचान वाली तो ही पहुंच जाएगा कहाँ से कहाँ। चलो खैर आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे दोनों के बहुत एक फेवरेट ड्रामे की, जो है घिसी पिटी मोहब्बत। तो घिसी पिटी मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा? घिसी पिटी मोहब्बत बहुत बुरा शानदार, लगा आपको? बहुत ही शानदार। सारी थकावट अगर जितने मर्जी थके हो आप, सारी थकावट दूर कर देता है, बहुत मजे का। Entertaining। बस मुझे ना उसमें उसका ये इस वाले एपिसोड में ना ये वाला सीन बहुत गलत लगा। खली उन्होंने ओनू कबूल नहीं किया, ठीक है। अभी मुझे नाम नहीं पता, मैं रमशाही कहूंगी, हाँ, सामिया पता नहीं की नाम है वो तो तेरा जू पता है ना। रिजवान AKA रिज। हाँ रिज। अच्छा अभी रमशा को सबा हमीद ने कबूल नहीं किया, वो बातें कर रही है, उन्हें कबूल नहीं किया, बच्चे इन्हों सबा हमीद ने अपने कमरे च सला लिया रजू नू, ठीक है। अब रमशा के घर वाले अभी रात को शादी हुई है, दूसरे दिन उसके घर आ रहे हैं, और वो क्या करने लगा? घर आ रहे हैं तो रमशा कहता नहीं सी कि मेरे साथ सोरे मैनू कबूल नहीं करन दे, मैं पानी पीना, मेरा गला खुश हो गया, मैं तो पानी नहीं पी सकी जाके, तो अम्मी ने किस खुशी चाहना है। वो आपको सही लगा? मुझे रिजवान कहता है कि उसके माँ बाप आ रहे हैं आधे घंटे में, तो आधा घंटा पहले बताता है उसको, बेचारी को बालों में तेल लगा रही होती है, अब जैसी तो भागती है। मैं कह तो नहीं हूँ पूरे पहले ये सीन ही गलत था, ये माँ बाप का आना बनता ही नहीं था। अभी जब जो सारा ऑन द होल पता है कॉमेडी ऑफ एरर्स है, इस तरह के सीन्स जाने दो, पता है एक सीरियस ड्रामा नहीं है, वो इस तरह की मजाक की सिचुएशंस बना रहे हैं, समझ रहे हो, इस तरह के मतलब के। अच्छा हाँ बस ये मुझे गलती लगी, ठीक है, नहीं अभी नहीं आना चाहिए था, बकाया मजे का था। डायलॉग बहुत मजे के ना, बहुत एंटरटेनिंग है। लास्ट की बात की, तो आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर हम लोग ड्रामा सीरियल बंदे एक डोर से है के बारे में। तो बंदे एक डोर से कैसा रहा? बंदे एक डोर से जब ड्रामा शुरू हुआ था तो मैंने कहा था वाह बंदे एक 2 एपिसोड का था, वाह वाह, बाद में बू तो फिर मैं अपनी बहू ही करने लगी हाँ। बंदे एक डोर से ड्रामा जेड़ा गा यहाँ तो कह देंगे कि घटिया सस्पेंस ड्रामा, फिर तो समझ आना सी हनी, एक तो सस्पेंस ना मजा आंदा है की होएगा, जिस तरह थी सज्जल दा ओदा ड्रामा हदा ये दिल मेरा है कि की होना, मां की मेरी फलाना, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ आम स्टोरी में ही खुश इतना आम घरेलू कहानी है, उसमें क्या सस्पेंस है, कोई भी सीन होता है पिटने दस दो। अब इसमें ना जो उसका नाम है उष्णा का नाम माही बच्ची में पता चला फॉल्ट है, पिछली एपिसोड में उसने एहसन को बताना था, एहसन का नाम क्या है, उमर को बताना था कि रोशनी हिना अल्ताफ ना तुझे छोड़ गई है। पूरी एपिसोड जो बच्ची दस सकी खत्म। अब इस वाली एपिसोड में वो बच्ची ਨੂੰ बुखार चढ़िया, लो जी सवेर हो गई, तो हर गल सस्पेंस क्यों पा रहा राइटर सान उष्णा माही को ये नहीं पता चल रहा कि मेरी शादी किससे हो रही है। वो एक पीढ़ी मंजे कुर्सी इंसानों बिल्लियां कुत्तियां सब पुछदी ने खत्तो मैं दस दो भी मेरा ब्याह किहदे नाल होण डिया। सरप्राइज कोई उन्हें दस नहीं दिया, वो परेशान हैरान। आखिर करना उसकी माँ मतलब आती तो माँ मेरी अम्मा शादी माँ उमर, अच्छा वो बच्ची ना माँ कहती उमर, अम्मी
अम्मी जी मेरी जान। अम्मी माँ चल गई, दूसरा सीन आ गया। अब उसकी रुखसती होने लगी है। माँ आती है, कहती अम्मी उमर रोशनी वो क्या मतलब पंज कर दी है। मतलब बोल, पता लग गया था ना कि डीसीए दंदे ने और मुंह से काट नहीं सकी लफ्ज है, तो क्या मतलब? फसे लफ्ज रह गए तो मुंह च काट देने मुंह च लफ्ज ये साम देंदे ने ਉਹਦੇ ਗੱਲੇ ਫਸ ਮੂੰਹ ਚ ਗੱਲਾਂ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂ ਉਹ ਮਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗੱਲ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਡਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਜਿਹਨੇ रोशन ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ उमर उससे नफरत करता। आप उमर के दिल में ये एक रोशन मेरे से प्यार करते, मेरे पर लिया कि चड़ेल पा देती। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਫਸੀਆਂ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है, अब दूसरा सीन जो हिना वापस वहाँ से आ रही है, रोशनी इस्लामाबाद से वापस आ रही है। मां ने पूछा नहीं तू तो एडा चावां मन लत्तां दुलत्तियां मार दी चल गई थी, मैं तो क्या सी ना जा गई है तो अपने आप एडी जल्दी वापस को आ गई है। नहीं दसिया मां नूं, सस्पेंस नहीं दसिया। कुड़े असी सिर असी पिटिया ऐ की नहीं दसिया, सस्पेंस सस्पेंस। अच्छा जी, फिर देखो माही का जो भाई है उन्हें पता है कि जेड़ा उमर है टुट के प्यार करता रोशनी ना। याद है एपिसोड पूरी जब हुई थी, कितनी लड़ाई हुई थी, वो पागलों की तरह इधर जा रहा उधर जा रहा। बाद में पता चला था कि वो समझा था कि इसकी शादी मेरे कजन की मेरी रोशनी से हो रही है। पता सी बच्चे ने इस गल किया ही नहीं कि मैंने पता है, खत्म काला मुंह नीले पैर। अब देखो भी उसकी शादी हो गई, वह शादी करके चल गई है। वो कह रही है, रोशनी कह रही है अपनी माँ को तैयार हुई है, हालांकि बच्ची दी रोशनी की तैयारी में कम से कम 6 घंटे लगते होंगे। क्यों? हाँ जी, रोलर लूलर पा रही, सारा कुछ जो कर रही है, तैयार हो रही है। मां को पता ही नहीं चलिया किड्डा कि तेरा महल वर्गा घर सी, तेन अपनी बच्ची की तैयार का पता नहीं चलिया। बच्ची पूरी तैयार लटा पा के दुपट्टा लहरांदी आ गई, शादी में जा रही। मां कहती नहीं केड़ी शादी? कहती उसकी शादी में जा रही हूँ माही की। कहती माही की शादी तो हो गई। क्या मतलब? माही की शादी हो गई। दसो फिर एक्टर ने सस्पेंस पाया, फिर सन तपाया। मां कहती बेटा बैठ बैठ कर खोल अपनी लटा, ओदा विआह वे चली गई है, तू किथे चली है? मां ने फिर दसिया। कहती मां कहती ओदा विआह कर चली गई। अच्छा जाती हूँ जाती हूँ जाती हूँ जाती हूँ जाती हूँ वहां पे जाके पता करती हूँ, अभी मेहमान तो होंगे। लो जी, फिर सस्पेंस पाया, उन्होंने घर आ गई है। मां ने दसिया ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਉਮਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਟਰਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਘਰ ਮਾਤਮ ਕਰਦੀ चल गई ਉਹਦੇ माही के घर। माही के घर गई है तो फिर माही की माँ बताती है ना उमर के साथ शादी हो गया, तो फिर वो दुपट्टा हवा माची दुपट्टा लहरांदा इंज लुटदी है, फिर वाल इंज करदी शादी तो क्या की हो गया मेरे नाल, ऐ दिखाया। आगे बढ़े। बहुत तपा रहे ने, बहुत तपा रहे ने। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ हाय अल्लाह दस दो, या अल्लाह दस दो, नहीं दस दे। आगे बढ़े। हाँ बढ़ो। आई थिंक आगे एक और ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं जिसने खुशी ने शुरुआत तो किया था, अब आगे गम दे रहा है या नहीं ये मत जानते हैं। वो है ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश, जिसकी लास्ट वीक की सॉरी कारमैन मुसलसल खुशियां दे रहा है। मैं पहले ही कहता सी फुल कॉमेडी प्ले है, मैं फुल इंजॉय कर रही हूँ। मैं एक वक्त नहीं मनिया कि उस ड्रामे में इंजॉय नहीं कराया, मैं फुल इंजॉय करा रहा। थम्स अप इंजॉयमेंट देते। खैर लास्ट वीक आपकी नोशी की एक्टिंग ने बहुत चार चांद लगा दिए। तो आज दिन नोशी के कुछ कारनामे होंगे तो उनकी बात भी करेंगे। तो ज़ेबाइश इस हफ्ते कैसा रहा? ज़ेबाइश ड्रामे का पहला सीन, नदीम फुल दुखी बच्चा, बहुत शानदार उसने अदाकारी की। नदीम ने असद बहुत शानदार असद ने की। वो फुल दुखी है तो अपनी माँ को कहता है कि आप शहाना जी नहीं हुए पे ने। शहाना जी कुछ नहीं पता चला, क्या कहता है? शहाना जी ने कहता ना शादी पेजी ना करवा ला, तो फुल दुखी है कि जैसे वो बच्चा नहीं जा रहा कि मेरी माँ की शादी हो। फुल दुखी बच्चा है। नादरा को पता चल गया है कि ये जो शादी है इस पे नदीम खुश नहीं है। ठीक है। शहाना ने कुछ नहीं पता चलिया। शहाना जी कहते ने कि ना हाय जैसे पेजी से नफरत खाता था, ये सारा कुछ था, दुनिया का कहेगी हाय मेरा नदीम कितना मिच्योर हो गया है। तू ना मिच्योर होया नहीं, नदीम मिच्योर हो गया। आगे बढ़ो। अच्छा अब नाश्ते का सीन है।
नाश्ते का सीन है तो इस पे ना शहाना जी कहती है, अब ये बैठे हैं तो मैं शहाना मच्चोर हूं, जब शादी करना चाहती दूसरी, आप हर लगती लोगों को लग रहा है कि शादी करना चाहती है आप। मैं मजाक करने है तुसी लोग थोड़ी पता चलेगा, लगेगा आप असल में शादी करना, बता दो आप। ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੋਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਸਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ कैसा करना बहुत जरूरी होता है कभी कभार। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। आगे बढ़ो। अच्छा, नाश्ते की टेबल पे शहाना जी ऐलान कर रही हैं कि मैंने ना आपको बताना है, मुझे पेजी ने प्रपोज किया। वो नाश्ता करता पे है नदीम, फुल दुखी है बच्चा, बस रो नहीं रहा, फुल दुखी। भाई मैं कहनी हाँ नोशी ने फिर पागलपन का रिकॉर्ड तोड़ता। क्यों? पेजी बहुत अच्छा लगा। क्या वाकई? फिर मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मुझे पेजी बहुत पसंद है। नादरा बेचारी कहती है कि नादरा क्या मेरी कुड़ी कहती चल जा, मैं खाला ना को जरूरी गल करनी, जा जरा वो बहाने ना भेज दी कुलकार कि बेचारी नादरा ना बाहर आके कहती भी, उन्हें कहती नहीं कुत्तीए नहीं है कि तू तगल्ले मारन डई नदीम ਨੂੰ सख्त ਜ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਹੀ ਲਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਭੇਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ अम्मा कैसे? मैं खाला हम दोनों दुल्हने बनेगी अम्मा। की मां समझाण डई है, वो फिर खुश वे बीए पास में चोर बच्ची ए की हरकतां करन डई है, एडी मां समझाण डई है, उन्हें नजर नहीं आ रहा लॉन का सीन है। लॉन में नदीम फिर फुल दुखी घूम रहा है, फिर उसको आई कहती क्या कर रही हो? हाँ अच्छा ओ एडी ते ओ बच्ची नोशी अपनी मंगनी ते नहीं हुई। अच्छा। ओ जिड्डी मशाना दी शादी तो खुश होन डई है, ओ बच्ची वाला ने इधर लहरा पागल होई पई है, उन्हें नजर नहीं आता तेरा किस तरह पागल होन दिया। मां नूं पता चल गया कि वो टुट के बिखरन दिया, पता नहीं किस मजबूरी में बेचारा बच्चा मन गया, उन्होंने नहीं पता चलन दिया। अच्छा लो जी, मां ने नादरा ने तो नोशी ने वही कपड़े पाए ने, नाश्ते का सीन खत्म होया, दूसरा सीन आया, दरवाज़ा खुलिया, नोशी तो नादरा कहते वेलकम, शाहना जी वोटी बने आ गए ने। पर शाहना जी उत्ते के खूबसूरत लगे ने, मैं कहनी लगे अप्सरा जमीन तो उतरी आई, बहुत प्यारे। अच्छा कहते वेलकम, तो कहता है पेजी कहता क्या इस्तकबाल हमारे के लिए तैयारियां की? कहती शादी से तो निकाह हुआ है। अच्छा मैं निकाह की गल भी करना चाहवागी। वकील जी जो जवेद सी वकील सी, उन्हें घर च मौलवी नूं बुला के निकाह कीता सी। ए बुढ़ा बुढ़ी दोनों जेडे ने पेजी ते शहाना ए किथे निकाह करके आए ने, इन्हां ने घर च मौलवी बुला के क्यों नहीं कीता? कहां करके आए हैं? मैनूं की पता किथे करके आए ने, कोर्ट च किते करके आए ने ना, कि ताकि 40 लोगों को पता चले। अच्छा आगे ने क्या कहती सादगी से निकाह था तो कुछ नहीं किया, मैंने खाना बनाया, खाना खाते हैं। माँ कहती है उसको, अपने बेटे को शाहना जी नदीम को कहती है चलो नदीम तुम कपड़े चेंज कर लो फिर खाना खाते हैं। क्या? नदीम कहता मैं तो लंदन जा रहा हूँ। क्यों? 2 साल के लिए। क्यों? कहता मेरे ना दोस्त है ना, उसके बड़े भाई ने मुझे जॉब की ऑफर की है, तो मैं वहाँ माँ कहती तुमने जिक्र नहीं किया, कहता अब करता रहा हूँ। माँ से दूर जाना चाह रहे ना? अच्छा आप मुझे अब ये था कि चलो बच्चे तूने अब कुर्बानी दे ही दिया, माँ के लिए दे दी है तो थोड़ी जी तो उस कुर्बानी को संभाल लै। पेजी उन्होंने इंज कहता थप फटकार, सब पता चल फटकार पाई। फिर उसके बाद कहता है अपनी माँ को, अम्मा अपना खाला मेरी माँ का ख्याल रखना। वे तेरी माँ थोड़ी ने खसम के नाल आई है, उन्होंने क्या पेजी ने क्या ख्याल रखे, जो उन्हें तोहफा दिता है खाला को ख्याल रखे, कहता खाला ख्याल रखना। चला गया फिर क्या? अच्छा उसके बाद बाहर है तो नोशी उसके पास है, तो नोशी कहती तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम जा रहे हो। कहता कोई नहीं कुछ दिनों की बात है, मैं आ जाऊंगा। नदीम कह रहा है मैं जा रहा हूं, तुम अपना मास्टर कंप्लीट कर लेना, तब तक मैं आ जाऊंगा। ये मास्टर कह के की करन दे, या कोई खेल है क्या? तंबोला गेम नहीं सीख मास्टर ने करना ना कराना, आओ मास्टर खेले, मास्टर ने ना कितना ना कराया, हूँ मास्टर की जिम्मेदारी पा के चला गया। ठीक है कि तू मास्टर कर ले। 2 साल आगे चला गया टाइम, अब चला गया, मैं लिखा है 2 साल बाद। मुझे लग रहा था 2 साल बाद बड़ा खुश हो ना, होया कुछ भी नहीं लिखे आया 2 साल। फोन वान कर दिया, कहता अम्मा 1.5 साल मैंने लंदन में, 6 माह यहाँ, अब बिजनेस तो बनता है। पता नहीं चलिया उन्हें 2 साल की खादी लंदन जाके की कीता, टैक्सी तो नहीं चलाई, नहीं कुछ दस सके।
अच्छा अच्छा, वो नदीम ने जो भी किया दफा कर। आप देखो वो जो मॉडलिंग कर रही है, अच्छा मॉडल होंगी वो? नोशी मॉडलिंग कर रही है। मैं पूछ रही हाँ राइटर ते डायरैक्टर ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੋਸ਼ੀ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਕਾਸਮ ਟੀਪੂ ਛੋਟੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਪੀਰ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਲੱਭ ਗਏ। ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਉਹ ਦਵਾਵਾਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗੇਤਰ नहीं ਲੱਭਣ ਡਈ। ਜਦੋਂ ਮॉडलिंग करदी भी पहले तो तभी पता चल जाना चाहिए था ना जब वो पुलिस ने पकड़ा था। हाँ। पहले वो वाली गाल उन्होंने चवल मारी कि साढ़े पुलिस से पता चल सकता था ना वो कहाँ है, वो नहीं पता चला। इतनी शान है जी, मशहूर है, तो उसके तो ढूंढना मुश्किल ही नहीं था। अब उसके बाद इसमें अब जो मॉडलिंग कर रही है, अच्छा मॉडलिंग का ना मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं फैशन की दीवा नहीं हूँ। हालांकि मैं बुझे दीवा वहाँ पर फिर भी मेरे कपड़े बड़े प्यारे लगे। सुनते ले नहीं सुन, पता नहीं शायद मैं गलत हूँ, मेरा जिन्ना का फैशन सेंस थोड़ी बहुत है ये। और सुनते ले एडियां लंबियां बावां लगे ना अमिताभ बच्चन की कमीज पाई है, अमिताभ बच्चन की कमीज पाई है, अमिताभ बच्चन की पैंट पाई उन्हें। स्टाइल है मां। अच्छा बड़ा ही प्यारा लगा स्टाइल, मैंने चंगा लगा। हाय अच्छा मैं बुझिया दी वहाँ बेशक उसमें सब बात में मिराज जो फैशन कर रही है, जिस दिन से पहली एपिसोड से अब तक एक उसका ड्रेस है नंबर 1। एक ड्रेस नहीं है जो मैं कहूँ कि चवल मारी है की नहीं, फुल शानदार है। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ पहला दिखाया है मॉडलिंग का, हमें जो फर्स्ट सीन दिखाया इसकी मॉडलिंग का, इसने ना अमिताभ बच्चन की पैंट अमिताभ बच्चन की कमीज पहनी स्टाइल है। अच्छा चलो ये भी स्टाइल से मैंने जहाँ लगा खत्म हो गई। अच्छा अब शूटिंग का सीन, अब वही वाला आदमी, वही फोटोग्राफर जो शाहना जी की तारीफें कर रहा था। लोग जड़ियाँ बेचारियां कुड़ियां ने बाहर मॉडल तरस दिया ने कि लामिया जी किस फिल्म के ड्रामे च आइए। मैं तो बहुत सोवा च कोई एक मॉडल चल देखी है तो भी जी लोग वापस चल जाती है, उन्होंने अदाकारी नहीं आती, नहीं बेचारियां ड्रामे च चलदियां। वो कह रहे हैं फोटोग्राफर उन कह रहे हैं कि अब आपको ना नोशी जी अब आपको कोई फिल्म और ड्रामा कर लेना चाहिए, तेरे प्यो का राज है। तो वो कहती नहीं ये जो फैशन इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कार है और मुझे स्पीड बहुत पसंद है। लोग की तरस सानू की पता, लोग की तरस देने टीवी ते फिल्म स्पोर्ट्स कार है, मुझे स्पीड बहुत पसंद है। हाँ अच्छा लोग की तरस देने फैशन इंडस्ट्री पसंद है घूमना, पता नहीं की। और मैं कहनी कि लोग की तरस देने कि टीवी ते फिल्म च आ जाइए। और भाई उन्होंने कह रहा फोटोग्राफर, वो कहती मैंने मतलब नहीं कुछ है चीज का। अच्छा अब उसके बाद एक दूसरा सीन दिखाया, वो जो उसका मेकअप मैन होता है ना, तो वो उसको कहता है कि एक ना फैशन गाला है 2 दिन का स्टे है करना बड़ा फलाना ये वो। तो नोशी अब यहाँ पे बिल्कुल मासूम भोली सी बन के कहती है अम्मी से पूछूंगी, अम्मी अगर इजाजत देंगी तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है और करना बच्चों, अम्मी से पूछ के बताऊंगी, इजाजत मिली तो। नोशी ने की किया थे भोली बच्ची, उनका मान पूछांगी इजाजत देगी तो चल जाएंगी। ओही नोशी जिदों ने घर जाना है फिर 10 दिनों ने फिर घर जाके की करना, घर च जा लेंदे ठहर जा। अच्छा वो कहती है कि मैं अपनी अम्मी से पूछूंगी। तो फिर पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ हनी आप लोग तेरी कितनी उम्र हो गई है? ठीक है तो मुझे क्या कहता है अम्मा कभी आज तक अम्मी क्या नहीं याद आ कभी भूल के भी क्या तो अम्मी कहती होगी ना। हाँ है एक सीन च अम्मी एक सीन च अम्मा। मेरे ख्याल से छुपा राज है, छुपा राज ये है कि नोशी के वो होता है ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नोशी के अंदर 2 इंसान बसते हैं। अच्छा याद है ना फिल्म देखी स्प्लिट, लड़के में अंदर पता नहीं 16 पर्सनालिटीज थी, नोशी के अंदर एक नोशी कभी अम्मी कह दिया था कभी अम्मा कहती। अच्छा अब घर का सीन है, नोशी लेटी हुई है, ये क्या नोशी का कैरेक्टर ले। हाँ नोशी लेटी हुई है, माँ कहती है उठ जाओ, कहती उठती हूँ मामा। तो माँ कहती नहीं कुछ करती तो नहीं है, हर वक्त तो लेटी रहती है। एड़ा फिकरा अगला क्या उन्हें ए जुतियों फिक्रे लिए, तू अपनी मर्जी ना गई है मॉडलिंग च। कहती है सारा दिन शूट करती हूँ हड्डियां तड़वाती हूँ। की मतलब से ऐस तू तो अपनी मर्जी ना करन नहीं है, नहीं तो कहते तू तो पीरजादी सी, तू तो आप सोच भी चाहिए मॉडलिंग करन च। तू क्यों कह मैं हड्डियां तड़वानियां, हड्डियां तो बेचारियां और तड़वादियां ने जेडे बेचारियां मजबूरन आंदियां ने। तू तो खुशी ना लाई है, खुशी ना तू क्यों दुख रोया कि मैं हड्डियां तड़वानी पईयां। चलो गलत बहुत गलत। तो मां बेचारी जी गल सही, नादरा का करैक्टर बहुत शानदार, नादरा बहुत सियाणी है, वो शाहना जी ने भी समझाती
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ कमीनी कमबख्त मारिए ਇਹ जिहियां हरकतां ना कर सही करो बेचारा। अच्छा अब ये कहती मैंने ना ऐसे मतलब ना 2 दिन का कुछ मतलब है ना मैंने ये करना। तो वो माँ बेचारी कहती है ना तू इंज ना कर, उत्थे पीरां दा कुछ पतेगा। अब जो उसने किया है, आगे पीरों क्या पीरों को पता चल गया। हालांकि ये वाली गल गलत सी, पीरां दे पता चल गया जो मॉडलिंग करती है। कहती तुझे 2 दिन का कह नहीं रही है फैशन गाला। हाँ, तो कहती क्या है 2 दिन के लिए फैशन गाला में। माँ कहती 2 दिन नहीं 2 रातां भी ने। अच्छा रहना 2 रातां भी ने, तो रहना भी वहां पे जाके। हाँ जी। ये कौन सा फैशन गाल। अच्छा उत्थे किड्डी मासूम बनी सी वो, हाँ मासूम सी ना। अम्मी से पूछूंगी, अम्मी कहेंगी तो चली जाऊंगी। माँ हुण कह रही है कि तू नहीं जाना। प्रोटेस्ट वॉकआउट। I protest and walk out. ना की सी ए की सी। दोबारा करो। अच्छा कहती, माँ कहती है कि नहीं जाना। वही बोली थी नोश जब क्या कह रही है, प्रोटेस्ट इज वॉकआउट। नहीं तू तो पहले एडी भोली बन गई, क्या कि माँ जाते दे के जावांगी, इत्थों तो एडी शातर बन गई। ए की सी। अच्छा आ गई है लॉन में। लॉन में आके कहती है देखो, कहती है अपनी खाला खाला खाला, कोई अपने आप प्यार अपने आप कहता है खाला खाला देखे ना आपकी प्यारी बहू को। अम्मा जाने नहीं दे रही। खाला कहती अच्छा मैं गल करनी है कि तेरी अम्मी नाल चल जाए तो तू चली जा। अच्छा जी शाहाना जी बेड ते बैठे ने। शाहाना जी ना रो रहे ने। पेजी की एंट्री हुई है। पेजी चुपके चुपके ना कहते वाह अंदर आता है। कहती ये क्या, कहता सरप्राइज दिया। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨੇ। पेजी ਨੂੰ कुछ पता नहीं चलिया। पेजी अगे की कह रहा है, जो राइट का लिखा मुका बोल दंडिया। कहता आपके जो ड्रामों के हीरो है ना वो तीखे और असल जिंदगी का हीरो रहे फीका, ये तो हो ही नहीं सकता। ना शाहाना जी की उम्र हो गई सी, हीरो तीखा है कि हीरो फीका है। अच्छा कहता अच्छा बड़ी मुश्किल पता चल गया। कहता आप दुखी क्यों है। कहती ये वो उसको वो ये मिस कर रही हूँ ना उसको नदीम को। तो बाबा उसको पेजी मशवरा देता है कि तुम उसको वीकेंड पे बुला लिया करो। शाहाना ने पता ही नहीं सी। शाहाना कहते कितना अच्छा आइडिया दिया, मैं बुला लिया करूँगी। उन्होंने आया ही नहीं वो जेन च। अगला सीन नदीम को फ़ोन करती है। नहीं पाकिस्तान आ गए नदीम कि नदीम लंदन है। इस्लामाबाद। अच्छा गौर करना बच्चे, मेरा दिल पाट गया। 2 साल बच्चा लंदन रह के है, बच्चे ने की किया है कुछ नहीं पता चलिया राइटर नू। माँ कहती है बेटा नदीम तुम महीने में 4 दफ़ा मेरी तरफ से तुम्हें मैं टिकट दूंगी, तुम इस्लामाबाद से मेरे पास मिलने आ जाया करना। नहीं वो कुलकारियाँ मारना पड़ी। अम्मा सच सही कह रहा है। मैं आऊंगा आपके पैसों में। मैं लंदन की करके आया तू टैक्सी से आ गया माँ। तो जे तू मां को जान ते एडा खुश है तो कराची कर ले जो के कांडिया इस्लामाबाद च। इत्थे केड़े तू महल तमीर कर लेने। इत्थे भी मां दे पैसे, कराची भी मां दे पैसे, ते बेटा कराची चला जा, क्यों इस्लामाबाद च के खाना पे। तू इन्ना खुश है मां दी 4 टिकटां के महीने दियां तेनू मैं दवांगी, खुश ना पागल हो गया। ठीक है कुछ रहता है अभी हैं? कुछ रहता है हाँ अभी? जी ताशी। अच्छा देखो किन्ना प्यार करदा सी जवेद। जवेद नू पता ही नहीं चलिया शाहाना दा ब्याह हो गया कि मेरा बच्चा कित्थे है। 2 साल उन्हें पता ही नहीं चलिया। अच्छा। फुल अपनी ताशी ना ते अपनी ओद ना चुड़ैल नाल खुश वे। अच्छा मुझे लगता है अम्मा भी आज मुंशी जी की बीवी से इंस्पायर होके वैसा गेटअप करके आई हैं। वैसे ही बाल लग रहे हैं आपके। अच्छा मुंशी जी अच्छा कहती है ताशी ना नौकरी के लिए जा रही है। ताशी नौकरी के लिए जा रही है तो कहता कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा ना कि तुम्हें ये नौकरी मिल जाए। ताशी कहती है अम्मा से बात हुई। कहता तुम्हारी माँ मेरा फ़ोन ही नहीं उठाती, घर बिच खड़ा है। जवेद कितने फ़ोन नहीं उठाती, गल का की मतलब है। कहता वो तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाती। मुंशी दी बेबस पे दी बीवी फाखरा कहती है उसको कि हम माँ बेटी तुम्हें खिला रहे हैं। कुछ नहीं है, तो फिक्रा सी है। उसके बाद होटल में दिखा दिया, बड़े से होटल में। माँ कहती है ताशी को तू बड़े से होटल में लिए, तुझे तो तेरे पास तो अभी नौकरी भी नहीं है। ताशी कहती है बड़े से होटल में आने के लिए नौकरी की क्या ज़रूरत। माँ कहती तेरे पास पैसे हैं। कहती हाँ जो मुझे चचा अम्मी ने दिए हैं वही इस वक्त के लिए जोड़े हुए थे।
ਇਹ ਵਕਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕੇ होटल तो ताज लिया कि उन्हें ना नदीम की बांह से कपड़ा बनना सी नदीम के हाथ पे चोट लगी है एडा मोटा जो स्काफ होंगे ना वो बांह से पूरा बांध देंगी क्यों? ताशी चोट लग जाती है ना उसके अपने दोस्त के साथ लड़ाई होती है अब ये उसके बाद जॉब करने लग गई है ना नदीम के पास प्यार पड़ जाएगा इनका। हाँ तो आपको क्या वजह से वो आप वो उसको और चीज़ों का शौक पड़ गया ना मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा वो अब जैसे शादी नहीं करेगी फजूल चंगी भली पुल हाय पीर जी की गल याद आ गई हाय छोटे पीर की गल याद आ गई छोटा पीर कहता अपनी बीवी को क्या 15-20 सालों के बयान भी हो गए होंगे ठीक है अपनी बीवी को कह रहा है मैं अब ना उसके पीर के उससे बरी हो गया हूँ अच्छा अब मेरा सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ है बेटा बेटा पैदा होना जरा अच्छा होना भी बच्चा कुछ भी नहीं बुढ़ी बेचारी कहता तू बांझ है बच्चा हुआ भी नहीं है कहता है मेरा अब सारा ध्यान अपने होने वाले बेटे की तरफ है मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूँ जिसने दामाद को ये पीरी दे दी है साडा तो बच्चा ही कोई नहीं है तू मैं फिक्रा क्या ही क्यों तेरा तो बच्चा ही नहीं तू दामाद वाली गल भी क्यों की नहीं करते तू तेरे को तो कुछ भी नहीं कहा ना बच्चा ना बच्ची तू क्या गल्ला चलो अगली एपिसोड से आगे बढ़े फिर हाँ। आई थिंक इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे के बारे में। तो लोग क्या कहेंगे कैसा रहा इस हफ्ते? लोग क्या कहेंगे पहला सीन इजाज़ असलम और फैसल कुरैशी साद और रसीब दोनों की माएँ गाड़ी में बैठी दोनों बहनें हैं ना अच्छा। तो दोनों हाँ बहनें हैं तो दोनों ऐसे वो बता रही है ना कि मेरे हसीब को ऐसे दुखी नौकरी ये वो सारा कुछ। अब हसीब की खाला फैसल कुरैशी की माँ कहती है हाय हमारा हसीब बेचारों को सालों गुजर के बेरोजगार हो की मतलब से गल दी क्या मतलब सालों की तो 6 महीने हुए ना बेरोजगार है। फिर उसकी माँ कहती है हसीब की कि ना बच्चों की स्कूल की फीस लाखों में है केड़े तेरे बच्चे अमेरिका पढ़ने चल जाते हैं लाखों में फीस है कहती हर महीने लाखों में 2 बच्चे हैं ना पूछना आपसे 2 बच्चे 2 हैं ना? बच्चे हैं तो लाखों में हर महीने किस तरह फीस हो गई यानी लाखों में क्या। अच्छा अगले वाला सीन है फुल दुखी हसीब टैक्सी में बैठा है कल्टस टैक्सी में बैठा हुआ है ठीक है टैक्सी वाला कहता है सर आपने मुझे पहचाना कहता हाँ तुम मंसूर तो सर मैं ये किराए की टैक्सी चला रहा हूँ बच्चों का पेट भरा आपकी बड़ी मेहरबानी मेरे लिए भी अच्छी सी जॉब ढूंढ दें। मैं और टैक्सी वाले ने कहने वे जलीला कम वक्त मारिया वे ए की वो तो अगे धाड़ा मारना रोंदा पिया नहीं अन्या तेन नजर ना आया वो लैंड क्रूजर वाला हसीब मैं तेरी कल्टस टैक्सी च बैठा पिया वो तो अपने रात किड्डे भैड़े होणगे तू ओहदा होर दुखती राग छेड़ देती कमेली है। यार आगे चलो। अच्छा उसके बाद अगले वाला सीन है साद फैसल कुछ का नाम साद है साद अपने घर में खाना खा रहा है कहता है कि ना खाला और हसीब खाम खा वाह वेला कर रहे हैं बात इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना वो कर रहे हैं मैं तेरे कख नकड़ने तेरे दो से उड़ गए तना फीसा दे नहीं दिया कार लोन वाला जान दिया कहता हालात इतने बुरे नहीं हैं। अच्छा अब मीरब ना अपने बच्चों के स्कूल गई है तो वहाँ पे ना वो टीचर उसको कहती है इसके आर्ट की बच्ची की तारीफ़ें करती है तो वो तो कहती है कि जैसे आपके मुझे पता चला कि आपके यहाँ की जॉब का भी मसला है तो आप ये यहाँ पे आर्ट की टीचर क्यों नहीं बन जाती आपका होगा बच्चों की फीस पता ना फीस का भी मतलब हो जाए आसानी। तो वो कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं ना इसका मैं सोचूंगी ना। उसके बाद घर आ गए हैं तो अब वो ना बच्चों को पढ़ा रही है मीरब। अब बच्ची ना वो लॉन में बैठा रो रहा है हसीब बच्ची वहाँ पे गई है बच्ची बाप को कहती है बाबा आपकी जॉब का क्या बना जॉब नहीं लगी। बच्ची आगे से कहती है बाबा आप जॉब नहीं लगी ना बाबा बिजनेस कर लो बाबा सामने खचन जा साफ कर दें करके नहीं बच्ची है कहती जॉब नहीं लगी बाबा बिजनेस कर ले बच्चों को बताता है नहीं बच्ची मास्टर चंगी भली वड्डी बच्ची है छोटा बच्चा वाली गल कह रहा मैं माफ कर कि बाबा business बच्ची कर रहे कहती बाबा मेरी सब फ्रेंड्स के फादर जो हैं बाबा वो बिजनेस करते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी फीस भी जो है ना मतलब पूरी टाइम पे चली जाती है। फिर बाबा फीस की तो कोई बात नहीं वो तो मम्मा वहाँ पे आर्ट टीचर बन जाएंगी ना वो तो फीस का हमारा मसला वैसे ही हल हो जाएगा। लो जी बच्चे ने कोई गाल तो नहीं कड्डी माँ तो टीचर बनता है क्या आर्ट दी लो जी वो हाँ जी उठिया अग बगोला हो गया अग बगोला अंदर गया और बाद नसीब मीरब किस ना फोन ते यही गल करती भी सी जॉब की टाइमिंग वगैरह या ये वो सारा कुछ पकड़ लिया उसने शुरू कहता तू मैं जलील करनी पई बेटा माइंड ना करी हसीब तेन ते कुदरत ने जलील करता मैं तेरा घर तेरा सब कुछ तेरी नौकरी चल गई तेरे को इज्जत रही नहीं कहा देते की मैं कहता हूँ वो बेचारी बच्ची बेचारी जॉब करती पई है इन्हें इसके जी तकलीफ कर दी है कहता तुमने मुझे कितना जलील करना है। सच में याद आया इसका ना मीरब का भाई फोन करता है अपने मीरब ने कहा था अपने भाई को
मीरब का भाई वैसे बड़े सलीके से बात करता है, कहता है कि तुम्हारी जॉब का पता चला है। हसीब कहता है मीरब ने बताया। भाई आगे से बात संभालता है, कहता मीरब ने बताया नहीं, मुझे उसकी बातों से लगा। उसने कहा तुम इतने परेशान हो, मैं मीरब के बाप की जगह पे हूं, कोई गलत गल की थी? लो हसीब कहता अपनी वोटी मीरब नू, कहता तू मैं किड्डा के जलील करना है, किड्डे के मेरे पोस्टर लवाने ने जगह जगह। साथ मैंने समझांदा है कि बीवी ਨੂੰ नौकरी करन दे, भरा तेरा मैंने जलील करदा है, मैं तेरी मदद करनी है, जगह जगह तू नौकरियां दा कहनी पई है। हाय फिर देखो अगर किड्डी घटिया गल कही। कहता अब ना तुझे जॉब मिल जाएगी, बच्चों की अच्छी परवरिश कर लेगी, बच्चे अच्छी तालीम ले लेंगे, तो बच्चों की नज़र में तो मेरी कुछ भी नहीं रही, मुझे तो मर जाना चाहिए। और तू शुक्र कर कि तेन ते मेन अपने तेरे बच्चों का फ्यूचर सेफ होने दिया ना। कहता तुझे जॉब मिल जाएगी, तेरे बच्चे तो अच्छे कर लेंगे, तो बच्चों की नज़र में मेरी कुछ वक़्त नहीं रहेगी, मुझे मर जाना चाहिए। वो कहती ना हसीब ऐसे ना कहें, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, ठीक है। आप उसके बाद अगले वाला सीन है, हसीब की बच्ची को ना एकदम ना दिल को कुछ होता है, बच्ची को ना उसका बाप खुदकुशी कर लेता है ना। बच्ची के दिल को कुछ हुआ है तो उठ के माँ के कमरे में आई है, माँ घोड़े बेच के सुती। बच्ची को पता चला एकदम दिल में कुछ होता है ना, सुती भी कहीं घबराती है ना, कि माँ के पास आती है कि मतलब ऐसे मैं परेशान, मुझे डर सा लग रहा है, बाबा का है। माँ कहती कोई नहीं इधर ही होगा। अच्छा ड्रामे वाले ने की किया, इतनी शानदार उसकी एक्टिंग थी सहीफा की, मीरब की, इन्नी शानदार, दिल चुम्मियाँ इन्नी शानदार, इन्ना रोन वाला हन्नी होता वाला सीन सी। वो कहती है हाय कि तुम मेरे पास से उठ के गए हसीब, मैं सोई रही, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम जा रहे हो और मैं सोई रह गई। सारा किड्डा दुखी सीन सी, इन्हों का खाना खराब जब उन्होंने की किया, हनी रोन वासी सारा साथ साथ बुरा हाल कर दिता। उन्होंने उसको ना अब उसने खुदकुशी कर लिया, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। साथ उसका ना हाथ पकड़ता ना, उसका मरे हुए का ऐसे हाथ पकड़ता तो उसे लगता सन पे पता चल गया ना उसके साथ के एक्सप्रेशन से कि मर गया। हॉस्पिटल को उसका सच कहता नहीं डॉक्टर जाके देखेंगे फिलहाल। हॉस्पिटल आ गए ने, हॉस्पिटल वाले ने आते का किया है, मरी हुई लाश मिली उन्होंने, पहले ਉਹਦਾ बीपी चेक किया, फिर ਉਹਦੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਦਾ, फिर ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, उन्होंने फुलकारियां मरा खसा सा बेड़ा गर्क करता। मेरी बच्ची बेचारी मीरब दी एक्टिंग का सहीफा था, रुवा मारन नहीं सी, खसा होंदे सी ना पहले, इन्होंने फिर हसाता। अच्छा सारा होन दिया सी ए वाला सीन। उसके बाद बड़ा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर कहता क्या हुआ, लाश के सामने पड़ी हुई है, कहता क्या हुआ, साथ कहता खुदकुशी, कहता किस तरह, गर्दन पे देखता है उंगली लगा के, कहता अच्छा आप कमरे से जाएं, मर गए हो। मीटिंग करता डॉक्टर ना, बड़ा डॉक्टर छोटे डॉक्टर ना मीटिंग शुरू कर देना, एक लाश सामने पई हुई है की किया, और मीटिंग शुरू कर देना कि हुण की करिए, उन्होंने दसी कि ना चंगा भला दुखी सीन सी मीर में कहता और रोन डई किड्डा दुखी सीन कि चला गया। इन्होंने सारा हस्पताल का मजाकिया सीन पा के की किया इन्होंने सारा। फिर एंड पे अगली बार एपिसोड में पता चल रहा कि डॉक्टर ने एड्डी लंबी मीटिंग की थी, ये दस ही नहीं सके, सन दस ही सके को मार गया, शायद वो जिंदा बच गया। और जब इसका बीपी सारा चेक कर रहे कुछ भी नहीं उस पर आता, जो मॉनिटर से बना नहीं होता उस पर कुछ नहीं आ रहा। इस एक लाश ही यहाँ जाती है तो एक ऐसे सबसे पहले ऐसे देखते हैं, कहते हैं नो मोर, नो मोर नहीं क्या सारियाँ करने लगे बीपी ये वो सारा कुछ नाज पड़ता बेचारी मेरी मीरब का। मीरब ने बहुत शानदार सहीफा, लव यू मेरी बच्ची। अगली एपिसोड में हाँ मर गया वो, दिला 2.5 एपिसोड में मारता, क्या मतलब 2.5 एपिसोड में मर गया बेचारा। तभी इसकी पिक्चर नहीं थी ना शुरू में, जहाँ पे पिक्चर गिला करती, पिक्चर नहीं कवर में मनाता। खुदकुशी की कितनी गलत की, जिन्ना तू प्यार करते थे थाने मेहंदियां लाता सी, बच्चियां का करता सी, कुछ नहीं सोचा। हालांकि इसको भला क्यों मरना चाहिए था। अब भी इसके पास, इसकी बीवी के पास बहुत जेवर था। इसकी बीवी मेरी तरह की नहीं थी, बड़ी पढ़ी लिखी काबुल, उसके पास बहुत डिग्रियां थी, वो जॉब कर सकती थी, जेवर था, ये सब कुछ ना रहता, बिल्कुल कुछ ना रहता, फिर तो मरने की सोचता। तूने कुछ अपने बच्चों का, अपनी बीवी माँ का कुछ भी नहीं सोचा। बेवा माँ का बेचारी जवानी में बेवा हो गई थी, उसका एक ही बच्चा था, ये तू कुछ भी नहीं सोचा तो तू खुदकुशी कर ले। राइट है बेटा, बहुत शुक्रिया, उन्हें एडा गंदा मारना बेचारे ने। चलो अगली एपिसोड आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल दिलरुबा के बारे में। तो दिलरुबा इस हफ्ते कैसा रहा?
दिलरुबा ड्रामे में इस वाली पूरी एपिसोड में सनम का तो था ना, वो तो थी लुच्ची। सनम का मुझे भला क्या लग रहा है, सनम लग पता जाएगा। सनम की जो है ना, वो जो जिब्रान की जो बीवी है, वो मेरा ख्याल सारा कुछ करवा रही है जो लड़के के साथ। वो लड़का कह रहा है कि शादी कर लो ये, क्योंकि जिब्रान अगर से ये खुला लेगी ना सनम, फिर इसका घर जिब्रान को मिल जाएगा ना, जिब्रान का घर। तो सारा मुझे लगता है खेल उसने किया है। लेट्स सी क्या हाँ नहीं तो हाँ। अच्छा, इस वाली एपिसोड में ना मेन सारा क्या था, सनम की माँ का। सनम की माँ का इकलौता बेटा, बाल बेचारा मेहनत कर कर पागल होने डया, हूँ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ हो गया। माँ ने की किया, सिर्फ एक सनम लुच्ची की खातर अपने बच्चे का घर तबाह करन रही है। को पता चल गया था ना, वो उसकी जुनेद की माँ ने इस तरह करना, तो कहती है कि मेरी बहू ना अपने माँ बाप के घर ना आ जाए। पूरी एपिसोड में ना सास की बेतुकी अपनी बहू को रोकना टोकना कि नहीं जाना, कुछ करना, बेटे का घर तबाह, कि अब लड़ाइयाँ सारा कुछ हो रही हैं, तो ये सारा कुछ गलत ही कर रही है सनम की माँ कि तेरा अकलौता बेटा है, तो तेरी सन में रज के जलाता सारा कुछ कर लिया। उसका इसमें ना सनम का बाप बहुत समझदार दिखाया। वो अब इस बात में ना उसकी ना सनम की भाभी ने जाना होता है, उसके चचा ने खाना किया होता है, हॉस्पिटल से फ़ोन आता है उसकी ना बड़ी बहन को डिलीवरी है, ठीक है। बाप कहता है कि तुम लोग चले जाओ, माँ को कहता तुम हॉस्पिटल चले जाओ, ये बेटा और बहू चले जाएं दावत पे। सनम की माँ कहती इंज नहीं होने देना कि मैं अपने मुंडे का घर उजाड़ के रवांगी। उधर अब सनम बड़ी खुश हो रही है कि मैंने इतना प्यारा मिल गया, इंज फलाना ये वो जिब्रान से कहते कि मुझे खुला। अच्छा, इस वाले ड्रामे में सभी का जो करैक्टर है, सभी का करैक्टर एडा भैड़ा, मैं कहनी पता है सभी ने लिता क्यों है वाला करैक्टर। जिदों करैक्टर आंदा लगता विच टीवी च हत्थ पावां, इंज कट के बाहर लियावां, दो मुक्के मार के फिर टीवी च सिट दवां। मोहित मिर्जा, हाँ जी। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਬੱਚਿਆ, ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਤੇ ਨਾ ਸਨਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਐਡੀ ਜ਼ਲੀਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਮਨੂਸ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਨਮ ਨੂੰ। ਲੈ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਨੂਸਤ ਤੇ। ਨੂਸਤ ਫਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਕੁੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰੋ, ਨੂਸਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਕਤ ਨੂਸਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਨੂਸਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਈ। क्यों इंज करता पे, तेन सारा पता सी कि सनम किड्डी गलत सी। अगली बारी उसमें आप सनम की होगी शादी, सनम की होगी बर्बादी, तो फिर आएगा मजा। लो जी। हाँ जी। खैर, इसके बाद आई थिंक शो को रैप अप करने का वक्त आ गया। वक्त चला मेरी रिकमेंडेशन का, और इस हफ्ते की रिकमेंडेशन है चुड़ैल्स, जिसका मैंने कल सच रिव्यू किया प्रॉपर, तो आप जाके उसको भी देखें, यहाँ पे लिंक डालो उसका। अम्मा के लोग भी जानना चाह रहे हैं कि अम्मा की क्या ओपिनियन है, कि अम्मा का क्या टेक है इसके बारे में, तो अम्मा ने चुड़ैल देखा ही नहीं। अम्मा ने अम्मा ने एक एपिसोड देखी। हाँ। और अम्मा ने क्या कहा, मैं कहा सॉरी मैं दिखनी, क्योंकि मुझे बहुत मैं एक मशरकी औरत हूँ। नहीं मशरकी औरत, मैं सही मुझे मशरकी औरत था। मेरी अपनी फैमिली में मेरी काफ़ी सारी कजन्स कूल बनने के लिए स्मोकिंग करती हैं, मैं नहीं की थी, मैं कूल नहीं बनी, मैं जहाज ही रही। मैं जहाज जा रही हूँ ना, बुढ़ापे जी क्यों है चीज़ का मैंने बहुत कूल पान लगा। वो बच्ची उठती है, बोतल काट दी, 2 घुट पींदी, बोतल काट दी, 2 घुट पींदी, मेरे को नहीं पता आशा मैं देखना। इस बात को और मैंने और बातों को भी एड्रेस किया है इस शो के अंदर मेरे सच रिव्यू में, तो आप जरूर देखेंगे। मोमिन को बहुत पसंद आया, बहुत कमाल का शो है, बहुत 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 कमाल का शो है। लेकिन अगर मैंने रिव्यू में भी कहा था कि जो अम्मा टीवी देखती हैं, जो अम्मा कंटेंट कंज्यूम करती हैं, ये शो अम्मा के लिए बना ही नहीं है। अम्मा इस शो की ऑडियंस है ही नहीं, जैसे मैं दिलरुबा की ऑडियंस नहीं हूँ। हाँ। ये अम्मा की अम्मा है ही नहीं, तो अम्मा का शो बना ही नहीं है। खैर, लेकिन फिर मैं चाहूंगा जरूर कि अम्मा थोड़ा इसको और देखें शो को, मजे का शो है। अम्मा आप थोड़ा अच्छा कंटेंट अप्रिशिएट करो कुछ, उसकी सिनेमेटोग्राफी, वो कितना प्यारा शूट है, उसके सेट, कॉस्ट्यूम, हर चीज। अच्छा हाँ सॉरी। अच्छा, अगली को मुझे वो पसंद थी, मैं देखूंगी वो नुमान जहाज की और उसकी सबा कमर, वो मुझे अच्छा लग रहा है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो जो ड्रामा है राज़ उल्फत, उसमें जो साहिबा की माँ बनी हुई है, जो है ना, जो है, ठीक है। अब वो उसमें भी बहुत ही अमीर सी कूल सी औरत दिखाई है। अब वो इस सीरियल में भी बहुत ही कूल सी अमीर सी औरत दिखाई है। वही एक ही एक्टर हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। जो यहाँ पे लग रही है और जो वहां पे लग रही है, वही मतलब कि कॉस्ट्यूम से, सेट से कितना फर्क पड़ जाता है एक ही एक्टर की परफॉर्मेंस को। इस तरह आप भी शो देखिए, आपको अंदाजा होगा कि हर चीज अच्छी होना, राइटिंग स्ट्रांग हो, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, तो एक एक्टर काम भी कहां से कहां चला जाता है। खैर, ये सब बातें मैंने बात की अपने सच रिव्यू में, आप जरूर देखें। और बाकी क्या, मैंने एक मैसेज देना है क्या मैसेज? बच्चियों को, कि बच्चियों, जिन बच्चियों की शादी रिश्ता, कुछ भी, ईमान को भी कह रही हूँ, लड़के की शक्ल पे ना जाना, सीरत अच्छी होनी चाहिए। मैसेज कहाँ से एकदम आया? मैसेज एकदम आया ना मनूस बार ड्रामे तो
सबार ड्रामे का मुझे बाप कितना पसंद था, मैं जहर लगन लग पिया हो। क्यों? हर एपिसोड में अपनी बीवी की इतनी बेइज्जती करता है, इतनी बेइज्जती करता है। और बल्कि ये मेरा राइटर के लिए भी है ये वाला मैसेज कि बच्चों ये क्या 25-30 साल जिस शादी को होगी उसमें तलाक का लफ्ज नहीं आना चाहिए। हनी बाप हर एपिसोड में हर एक एपिसोड छोड़ के जाता है, उसको कहता है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं जहर लगना पे होता तो इसलिए भी बंदे की शक्ल ही सीरत अच्छी होनी चाहिए। अब उस बंदे का करैक्टर बीच में ये ना कि बहुत अपनी बीवी की बेइज्जती करता है, मुझे जहर लगने लग गया है। मिलाल की शादी भी होगी ना लास्ट वीक के एपिसोड में, हाँ है ना? हाँ, और उसमें वो दिखाया, वो गलत दिखाया है, अच्छा 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 अच्छा। वो फ्रॉड है। अच्छा, असल में सीन है कि हम लोग सबात पहले हम लोग डालते होते थे, हम लोग संडे को रात को करते थे, सबात लगने के बाद शूट करते थे, रात को एडिटिंग होती थी और शाम में लग जाता था। अब हम लोग संडे को थोड़ा शाम में शूट कर लेते हैं, सबात लगने से पहले सबात को हम इंक्लूड नहीं कर सक रहे। लेकिन हाँ, अगर हमें लगे कि बहुत ही कोई पैक्ड एपिसोड है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, तो हम उसको इंस्टा डालेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट थे कि सबात का जिक्र क्यों नहीं किया है। इसके अलावा कोई आपकी फीडबैक है, कोई कमेंट है, अम्मा स्टेक की बात करना चाहते हो, आप लोग जरूर कमेंट करें, #अम्मा स्टेक, #फीडबैक कॉर्नर, और देखते रहें अम्मा डेट बता दो फिर हमने जो लाइव जाना है। वेडनेसडे को जाएंगे, मैं भी एक पोस्ट पे बना के लगा दूंगा ना, एक रिमाइंडर के तौर पे, वेडनेसडे 8 PM देखते रहे अम्मा टीवी, और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी हॉलीवुड।